गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे जैसी एप्लीकेशंस पैसे कैसे कमाती हैं। और आज भारत की ऐसी जगह देखने वाले हैं जहां पर रात में कोई भी मिनिस्टर नहीं रुक सकता। साथ साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेशंस को हमेशा ही बिना लाइन वाले पेपर पर लिखकर दिया जाता है। तो अनंत अंबानी की तरह वजन को बढ़ाने का ट्राई करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो वजन, बहुत स्कोप है। साला कैरेक्टर ढीला बा, साला कैरेक्टर ढीला बा। गाइस, नॉर्मली जब भी हम किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें कोई भी इंजेक्शन वहां पर दिया जाता है तो इन जनरल हमारी मेडिकल हिस्ट्री को देखा जाता है। लेकिन भैया इंजेक्शन देने से पहले कास्ट कौन देखता है यार? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन तमिलनाडु के डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाने से पहले आपकी कास्ट को जानने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि प्रेजेंट डेट में तमिलनाडु में कुछ ऐसी कम्युनिटीज मौजूद हैं जिनके अंदर एनेस्थीसिया या फिर बेसिक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन को रेसिस्ट करने की ताकत ही नहीं बची है। और बाई चांस अगर उन्हें ये इंजेक्शन दे दिए जाते हैं तो उनका सीधा ही इस दुनिया से टाटा बाय बाय गुड बाय हो जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए तमिलनाडु न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें अब कुछ डॉक्टर्स आपको इन तरीके की इंजेक्शंस देने से पहले आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं बल्कि कास्ट जानते हैं। अजीब लेकिन सच। गाइस, लड़कों में पढ़ने का शौक और समाज में सरकारी जॉब, भैया ये दो ऐसी चीजें हैं जो ढूंढे से नहीं मिलती। अब देखो, पढ़ने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद अपने टाइम पर ना पढ़ा, लेकिन हाँ सरकारी नौकरी उसकी व्यवस्था आज तुम्हारा ये आकाश भाई करके रहेगा। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन राजस्थान के नागौर में मौजूद जरोड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को भैया सरकारी नौकरी की फैक्ट्री माना जाता है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर 700 बच्चों ने अपनी पूरी ही स्टडीज को कंप्लीट किया है, जिनमें से भैया 693 की तो गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट का कुछ ऐसा मानना है कि वो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों में पंक्चुअलिटी को भी बहुत बड़े स्केल पर डेवलप कर देते हैं। तो भाई लोगों, आज ही छोड़ दो अपना फोन, ले जाना शौचालय में और तुरंत ही चलो इस विद्यालय में। गाइस, क्या आपको पता है कि जहां एक तरफ वैलेंटाइन डे पर दुनिया भर के बावले आशिक चॉकलेट के पीछे भैया दीवाने हुए फिरते हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जो कि भैया वैलेंटाइन डे पर कुछ और नहीं बल्कि अपनी कंट्री में बहुत बड़े स्केल पर स्नेक्स को ही इंपोर्ट करती है। अरे भैया जरूरत क्या है, मेरे दोस्त ले जाओ, ये किसी सांप से कम थोड़ी है। बट वेट, अबे इन्हें वैलेंटाइन डे पर तो यहाँ कोई ना पूछे, तुम लोग इंपोर्ट करके भी क्या करोगे? असल में गाइस ग्रेनेडा कंट्री के रिचुअल के अनुसार ये लोग हर वैलेंटाइन डे पर एक स्नेक को मारकर उसके ऊपर अपने एक्स के नाम को टैग करके उन्हें भेज देते हैं। असल में गाइस इन लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर ये हर साल इस ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करेंगे तो भैया इनकी लव लाइफ भी अनन्या पांडे की टैलेंट की तरह हो जाएगी। इन शॉर्ट कचरा। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकूं। इट्स माय टैलेंट। और वैसे बस मैं सोच रहा था कि अगर ये चीज इंडिया में होती तो मैं क्या करता। गाइस, नॉर्मली छोटे मोटे कस्बों या फिर विलेज में मेयर या फिर प्रधान का सिलेक्शन या तो वोटिंग से होता है या फिर आपसी सहमति से। लेकिन भैया मेयर का सिलेक्शन टॉयलेट सीट के ऊपर बैठकर रेस करते हुए कौन करता है यार? असल में गाइस अभी जानकर हिल जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में भी यूएसए के अंदर बहुत से ऐसे छोटे मोटे गांव या फिर कस्बे मौजूद हैं जहां पर ऑफिशियली मेयर का सिलेक्शन कुछ इस तरीके से टॉयलेट की सीट के ऊपर बैठकर रेस लगाने के बाद किया जाता है। एंड इन द लास्ट जो भी शख्स इस रेस को जीता है उसे एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उस गांव का प्रधान या फिर मेयर बना दिया जाता है। मतलब भैया ऊपर से लेकर नीचे तक का जोर तो असली आप ही लगा रहे हो मेयर साहब। मतलब क्या चाहते हो कि इंडिया की सड़कों पर मैं भी ऐसे घूमूं तब इस चैनल पर 2 मिलियन होंगे? उसे प्रधान ही मिल गए, यहाँ 2 मिलियन नहीं हो गए दे रहे मेरे। गाइस, एक वो दौर था जब हमारे ज्ञानी ऋषि मुनि भैया कई सौ सालों की तपस्या सिर्फ इसलिए करते थे ताकि उनकी आगे आने वाली जनरेशन प्रॉस्पेरस रह सके। लेकिन बिलीव मी भैया, उन्हें कतई आइडिया नहीं होगा कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन इस कदर लैंडी होगी, वरना वो तपस्या का ताना करते हम लोगों के लिए। लिख के दे सकता हूं, लिख के दे। असल में गाइस अभी तक जापान इकलौता ऐसा देश है जहां पर हर साल 2000 से भी ज्यादा ऐसी शादियां होती हैं जिसमें एक ह्यूमन एक रोबोट से शादी करता है। लेकिन भैया प्रेजेंट डेट में इन महानुभावों का ये कहना है कि शादी के बाद रोबोट में भी निकल रहा है खोट। तो अब हम रोबोट से नहीं बल्कि वर्चुअल दुनिया के कैरेक्टर से ही शादी करेंगे। गजब नशे चल रहे हैं सूखी मैगी के। असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन साल 2019 से लेकर साल 2020 तक जापान में 500 से भी ज्यादा ऐसी शादियां की गई जिसमें एक इंसान ने एक वर्चुअल दुनिया के कार्टून या फिर कैरेक्टर से शादी की थी। और आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन साल 2021 और 22 में ये आंकड़ा 2000 को भी पार कर चुका है। और उसी की तर्ज पर प्रेजेंट डेट में जापान में तो भैया ऑफिशियली कुछ ऐसी बुक्स या फिर गाइड भी मौजूद हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि आपको इन तरीके के कैरेक्टर से शादी
करनी कैसे है। अबे कैसे छोड़ो, तुम लोगों को करनी ही क्यों है भैया? ऐसे कौन से दिमागी पोलियो से ग्रसित हो तुम लोगों को जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ रही है? क्या चल रहा है दुनिया में? गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में जिस हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से हमारे सख्त लड़के चिकनी कली बनते हुए चले जा रहे हैं, उसी हाई स्पीड इंटरनेट को आप सिर्फ एक इंडियन की वजह से ही इस्तेमाल करते हैं। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र सिंह कैपेनी की, जो कि दुनिया के सबसे पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने की लाइट को बेंड करने का सबसे सटीक फॉर्मूला खोजा था और बाद में इसी कॉन्सेप्ट को बेस बनाते हुए दुनिया में ऑप्टिकल फाइबर को डेवलप किया गया, जिसकी वजह से आज हम हाई स्पीड इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इतने महान साइंटिस्ट के बारे में भी आज भी हमारी इंडियन यूथ को भैया पढ़ाया तक नहीं जाता, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया फोन और लैपटॉप तो ठीक है, पर हमारा एजुकेशन सिस्टम कब अपडेट होगा? कोई मुझे बताएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। गाइस, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी चाय भी मौजूद है जिसे पीने के बाद आप भी ढूंढेंगे अपने घर में लगी हुई टोटी, क्योंकि भैया उसके अंदर मौजूद जो है कैटरपिलर की जिंदा पोटी। वैसे कुछ भी हो यार, ठंड में राइमिंग मस्त निकालता हूं मैं। असल में गाइस, अभी हाल ही में जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि वो बहुत ही जल्द चूही चाय टी नाम की एक ऐसी चाय को मार्केट में उतारने वाले हैं जिसके अंदर कैटरपिलर की पोटी को डाला जाएगा। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी का कुछ ऐसा मानना है कि इस चाय को लगातार पीने के बाद बहुत से लोग तो कैंसर जैसी डिसीज से भी फाइट कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस चाय को सिर्फ जापानीज मार्केट में ही नहीं बल्कि इंडियन मार्केट में भी इल्ला टी के नाम से उतारा जाएगा। अब देखो भाई लोगों, बाकी सब कुछ सही है, लेकिन सबसे पहले ये चूही चाय और इल्ला, भैया ये भाई नाम चेंज कर लो, क्योंकि इनको जैसी मैं तेज स्पीड से प्रोनाउंस कर रहा हूं ना भैया, कुछ का कुछ निकल रहा है जिसको मैं इस वीडियो में भी डाल सकता। मतलब सच बोलो, 5 बार रीटेक के बाद ये सही निकला, एक बार में। क्यों रखते हो ऐसे नाम जो नहीं बोल पाए हम? गाइस, ये तो हम सभी जानते हैं कि आजादी मिलने के लिए हम इंडियंस ने कितने जुल्मों को सहा है, लेकिन एक चीज जो फॉर श्योर आप नहीं जानते होंगे वो है सिटिंग सर्टिफिकेट। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान कोई भी इंडियन अपने ही देश में इंग्लिश ऑफिसर्स के सामने कुर्सी पर नहीं बैठ सकता था, और बाई चांस अगर उसे ऐसा करना ही पड़ता था तो उसके लिए भी कुछ इस तरीके के एक सर्टिफिकेट को इशू किया जाता था। मतलब हमें हमारे ही देश में कुर्सी पर बैठने के लिए भी इन गोरों से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। और इसे देख बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया, गोरी चमड़ी के चमका दड़ो, जिस स्पीड से हम इंडियंस और इंडिया आगे बढ़ रहा है ना भैया, वो दिन दूर नहीं कि तुम लोगों को पहुंचने के लिए भी हमसे सर्टिफिकेट लेना पड़े, क्योंकि धोते तो तुम हो नहीं, पहुंचने हम देंगे नहीं। तो एक काम करना, घास पर रगड़कर काम चला लेना। गाइस, नॉर्मली ये माना जाता है कि एक प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट की किसी भी सिटी में बेहद ही आसानी से रह सकते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर भैया कोई भी मिनिस्टर रात में रुक ही नहीं सकता? अबे नेताजी को किससे डर लग रहा है? असल में गाइस, आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन एमपी में मौजूद उज्जैन एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर रात में कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी चीफ मिनिस्टर नाइट स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर श्री महाकालेश्वर टेम्पल मौजूद है। और मान्यताओं के अनुसार इस सिटी में रात में 2 राजा एक साथ कभी भी स्टे नहीं कर पाते, और अगर बाई चांस किसी भी मिनिस्टर ने फिर भी रात में यहाँ पर रुकना चाहा तो उसे या तो खुद ही अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर उनसे उनके पद को ऐसे छीन लिया जाता है जैसे हमारी जनता ने हमसे 2 मिलियन को छीन रखा है। मतलब इस जन्म में पूरे करवाओगे कि नहीं करवाओगे तुम लोग? और ऐसा गाइस इतिहास में 1-2 बार नहीं बल्कि काफी बार भी हो चुका है। तो गाइस, इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके पीछे शेख बावले हुए फिरते हैं? भैया गाड़ियां बोल रहा हूँ, गाड़ियां। हाँ, गाड़ियां तो है ही ये बात है। इसके साथ साथ है महंगी ज्वेलरी। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में ये शेख लोग अब सिर्फ और सिर्फ गाय के गोबर के ही दीवाने हो गए हैं। भैया वो भी ऐसा वैसा गोबर नहीं बल्कि शुद्ध देसी गोबर। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में खजूर की डिमांड काफी ज्यादा होती है, और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए अब बहुत सी गल्फ कंट्रीज रेगिस्तान में भी खजूर के पेड़ उगाने का ट्राई कर रही हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ज्यादातर इंडियन काउज हरा चारा ही खाती हैं, तो वो जिस भी गोबर को प्रोड्यूस करती हैं वो बेहद आसानी से खजूर के प्लांट को कहीं पर भी ग्रो करा देता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हर महीने ये कंट्रीज इंडिया से करोड़ों रुपए के गोबर को ही इंपोर्ट करती हैं। और भाई यही रियलिटी है जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं होगी ना, सही समय आने पर वही चीज करोड़ों रुपए की बिकेगी। क्या खत्म करो माहौल, इसको काट के अलग से रील्स पे चिपका देंगे, और क्या करेंगे भाई, रीच वहां भी चाहिए हमें। गाइस, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में टर्की के आसमान में एक ऐसा नेचुरल फिनोमेना भी जनरेट हुआ है जिसे देखने के बाद भैया आप भी बोलेंगे कि इस चीज को मैंने कहीं ना कहीं तो जरूर देखा है। असल में गाइस, अभी हाल ही में टर्की के आसमान में कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा क्लाउड बनने लगा, जिसे देखने के बाद वहां के ज्यादातर लोग घबरा गए। बट कुछ रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि मे बी उस समय टर्की के आसमान में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके चलते हुए वहां की हवाओं ने इस रोज जैसी शेप के क्लाउड को बनाकर तैयार कर दिया। हालांकि एग्जैक्टली ये कैसे और क्यों हुआ इसका अभी तक भी पुख्ता जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है, और यही चीज इसको काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी बना देती है। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की चर्चा है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इंडियन वुमेन क्रिकेट अंडर 19 ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है, और ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना।
आखिर क्यों गवर्नमेंट ऑफिस में एप्लीकेशन लिखने के लिए प्लेन पेपर का इस्तेमाल किया जाता है? असल में गाइस आपने भी कभी ना कभी इस चीज को तो जरूर सोचा होगा कि जब भी बात एप्लीकेशन लिखने की आती है तो उसके लिए हम बिना लाइन वाले प्लेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहीं बचपन से ही हमें लाइन वाले पेपर पर लिखना सिखाया जाता है। तो फिर आखिर ऐसे में आगे चलकर एप्लीकेशन के मामले में हमारे साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर सिर्फ लाइन वाले पेपर का ही इस्तेमाल हर जगह किया जाता था। लेकिन इन लाइन वाले पेपर्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी दोस्तों कि जैसे ही एप्लीकेशन लिखने के बाद कोई भी इंसान इनके ऊपर साइन करता था और उस साइन का साइज अगर थोड़ा सा बड़ा होता था तो वो अक्सर पेपर की लाइंस को क्रॉस करके ऊपर और नीचे निकल जाया करता था, जिसकी वजह से उस साइन की ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी कम हो जाया करती थी। जिसके चलते हुए इनिशियल स्टेज पर सबसे पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ ये रूल निकाला कि वो प्लेन पेपर का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के ऑफिस एप्लीकेशन के लिए नहीं करेंगे, जबकि लाइन वाले पेपर का इस्तेमाल वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों की स्कूलिंग के लिए ही करेंगे। अब जैसे जैसे अंग्रेजों ने अलग अलग कंट्रीज पर अपनी हुकूमत करना शुरू किया तो उन्होंने वहां भी इसी मेथड को अप्लाई कर दिया, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए हम इंडियंस ने भी बहुत पहले के समय से ही इसी कॉन्सेप्ट को देखा है और हम आज तक भी यही कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि आखिर क्यों किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिशियली जब भी किसी भी एप्लीकेशन को लिखा जाता है तो उसके लिए क्यों बिना लाइन वाले पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। गूगल पे, पेटीएम या फिर फोन पे जैसी एप्लीकेशंस पैसा कैसे कमाती हैं? असल में गाइस मे बी मेरी तरह आपके दिमाग में भी कभी ना कभी क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि भैया जब भी हम इन एप्स का इस्तेमाल करते हुए कहीं पर भी पेमेंट करते हैं तो हमसे सर्विस चार्जेस के नाम पर एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जाते, लेकिन बावजूद इसके भी भैया इंडिया के अंदर इन तरीके की एप्लीकेशंस बेहद आसानी से फल फूल रही है। तो सोच रहा इन पर कुबेर का खजाना कहां से आ रहा है? असल में गाइस इन तरीके की एप्लीकेशन 3 मेथड से अर्न करती है। बात अगर सबसे पहले मेथड की जाए तो वो है कंपनी कार्ड। असल में गाइस जब भी आप इन तरीके की एप्लीकेशन से किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को या फिर अपने फोन को रिचार्ज करते हैं तो उनमें से एक बेहद ही छोटा सा पार्ट इन एप्स को कमीशन के तर्ज पर दे दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप अपने फोन को 200 रुपए से रिचार्ज करते हैं तो उनमें से 5 या 10 पैसा सीधा के सीधा इन्हीं एप्स को दे दिया जाता है। अब क्योंकि हर एक दिन में ही हजारों करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं तो इन्हीं सारी चीजों को मिलाकर ये हर दिन करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे मेथड की जाए तो वो है एडवर्टाइजमेंट। यस आई नो आप लोग बोलेंगे कि भैया इसमें एडवर्टाइजमेंट तो होते ही नहीं है, बट एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं। असल में गाइस इन सभी एप्लीकेशंस पर हमें बहुत से कूपन्स या फिर रिवॉर्ड्स को दिया जाता है, जिसके थ्रू या तो किसी स्पेसिफिक स्टोर को खोल दिया जाता है या फिर हमें कोई स्पेसिफिक सर्विस को प्रोवाइड कराया जाता है। अब कभी भी अगर आप इन्हीं कूपन्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रोसरी या फिर कोई भी मूवी की टिकट को बुक करते हैं तो उनका स्ट्रेट 10 से 12% इन्हीं एप्स को मिल जाता है। तो वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे और सबसे मेन मेथड की जाए तो वो है यूपीआई। असल में गाइस यूपीआई एक बेहद ही सेपरेट इंटरफेस है और उनका इन एप्स से भैया कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सभी एप्स इसी यूपीआई इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो यूपीआई खुद हर एक ट्रांजैक्शंस पर इन्हीं एप्स को एक कमीशन के तर्ज पर अमाउंट दे देता है। और यही वो सारे सोर्सेज या फिर मेथड है जिनका इस्तेमाल करते हुए भैया ये एप्लीकेशंस एक महीने में अरबों खरबों रुपए छाप डालती हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। 10,000 लाइक के साथ करा दो, बड़ी तड़प सी मच रही है, बस 10,000 लाइक मुझे चाहिए इस वीडियो पर। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पर जाकर आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देवता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कॉमन एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।